1990 के बाद जहां दुनिया के दूसरे हिस्से इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहे हैं, आर्थिक उत्थान उनका हो रहा है लाइक इंडिया एंड चाइना, तो दूसरी तरफ आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर इन देशों में जो गरीबी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। यह असमानता इस स्तर तक बढ़ चुकी है कि अब ये देश अपने आप को चौथी दुनिया के देश बोलने पे मजबूर हैं, फोर्थ वर्ल्ड। तो पहली दुनिया अमेरिका का समर्थन करने वाले देश, दूसरी दुनिया सोवियत संघ का समर्थन करने वाले देश, तीसरी दुनिया जो गरीब देश हैं। अब इन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देशों ने खुद को चौथी दुनिया बोलना शुरू कर दिया है और ये कहा है कि हम जो हमारे मित्र थे तीसरी दुनिया के देश, हम उनसे भी अधिक पिछड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ 1990 के बाद दुनिया के दूसरे हिस्सों में आर्थिक तरक्की देखने को मिली, यहाँ पर अफ्रीका में गरीबी का स्तर निरंतर बढ़ता गया। 2009 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, मानव विकास सूचकांक आता है 2009 में, जिसमें पाया गया कि दुनिया के 24 सबसे जो गरीब देश हैं वह सब सहारन अफ्रीका में पाए जाते हैं, इसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनका स्तर काफ़ी नीचे आ जाता है और यहाँ पर बहुत लो लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट पाई जाती है। यदि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें सब सहारन कंट्रीज़ की, सब सहारन का मतलब है गरीब कंट्रीज़ जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हैं, यदि हम इन कंट्रीज़ की बात करें तो 49 ईयर्स हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। कोई व्यक्ति कब तक जीवित रहेगा, उसकी जो एक एवरेज एज होती है किसी देश के अंदर, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देशों में ये 49 ईयर्स पाई गई है, 49 वर्ष पाई गई है। और यदि हम कंपेयर करें इसको वर्ल्ड एवरेज के अनुसार दुनिया के साथ इस कॉन्टिनेंट को यदि हम कंपेयर करें तो दुनिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 68 ईयर्स पाई जाती है। इसके अलावा इन सब सहारन कंट्रीज़ में 74% जो पॉपुलेशन है, 74% जो जनसंख्या है वह अंडर नरिश्ड है। अंडर नरिश्ड का मतलब कुपोषित हैं, उनको उतना खाना नहीं मिलता जितना किसी के सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है। जो एक हेल्दी व्यक्ति की डाइट होती है वो डाइट उनको नहीं मिलती, इसको अंडर नरिश्ड बोलते हैं। 46% लोग इस महाद्वीप के ऐसे हैं जिनको पीने का साफ पानी नहीं है और केवल यहाँ पर 30% लोग ऐसे हैं जिनको स्वच्छ वस्तुएं मिलती हैं, स्वच्छ पानी मिलता है, केवल 30% लोग हैं। इन सब सहारन कंट्रीज़ में गरीबी की एक साइकिल है, एक चक्कर चलता है गरीबी का, जो निरंतर चलता जा रहा है, जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और हमें पता है कि जो गरीबी है वो अक्सर बीमारी के साथ भी जुड़ी होती है। तो यदि HIV एड्स की बात करें 2007 के आंकड़े के अनुसार सब सहारन अफ्रीका में दुनिया के 68% केसेस रिपोर्ट करे गए हैं। दुनिया के 68%। तो दुनिया में जो 100% केसेस HIV एड्स के आते हैं उनमें से 68% तो इन सब सहारन या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देशों में पाए जाते हैं। और एड्स के कारण दुनिया के अंदर जो 100% डेथ्स होती हैं, जो मृत्यु होती हैं, 76% तो इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देशों में ही हो जाती है। तो कोई भी महामारी आती है तो इन देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए अक्सर कहा जाता है कि कोई भी महामारी आएगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? एक गरीब आदमी को होगा। एक गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे कोविड आया तो कोविड का नुकसान किसको हुआ है? गरीब को हुआ है सबसे ज़्यादा। अमीर आदमी तो घर पे AC लगा के सोया हुआ था, पैसे थे उसके पास, घर पे ही सारी चीज़ें मंगा रहा था, और गरीब आदमी को तो जाना पड़ना था। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ में 3 देश आते हैं, एक स्वाजीलैंड है, बोत्सवाना एंड लिसोथो, 3 कंट्रीज़ हैं। स्वाजीलैंड में उसकी 33% जो जनसंख्या है वो HIV एड्स से ग्रसित है। बोत्सवाना में 24% पॉपुलेशन एड्स से ग्रसित है और लियोसोथो में 23% पॉपुलेशन एड्स से ग्रसित है। इसके अलावा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 90% दुनिया की जो डेथ्स होती है मलेरिया के कारण इसी कॉन्टिनेंट में होती है। टोटल दुनिया में कितनी होती है? 100%, और 90% कहाँ पे हो जाती है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। दुनिया के 80% बच्चे मलेरिया के कारण अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही मरते हैं। इसी के साथ गरीबी के कारण कुछ
समाज में कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, समाज में संघर्ष भी होता है। तो अक्सर ये पाया जाता है कि जो समाज गरीब होता है वहाँ पर धर्म के कारण, जाति के कारण, क्षेत्र के कारण लड़ाइयाँ भी होती हैं, क्राइम भी बढ़ता है। ठीक है, तो लोग क्राइम करने के लिए इतना तैयारी क्यों कर लेते हैं? करप्शन भी बढ़ता है, भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। जब लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, क्राइम बढ़ जाता है, करप्शन बढ़ जाता है, तो जो स्टेट है वो फेल हो जाती है। तो अक्सर ये पाया जाता है कि ये ऐसे देश हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के, यहाँ पर सरकारें कभी कभार असमर्थ होती है कि हम स्थिति को संभाल नहीं सकते, तो स्टेट भी फेल हो जाती है। तो जो गरीब होते हैं उनको एजुकेशन भी उस लेवल की नहीं मिल पाती, पॉपुलेशन भी बड़े स्तर पर बढ़ना शुरू हो जाती है। गरीबों में ही पाया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का नॉलेज उनको नहीं होगा। देन वो सोच के नहीं चलेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर गरीबी होगी वहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, और कोई दूसरे देश की कंपनीज वहाँ पर इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहेगी। क्यों नहीं चाहेगी? क्योंकि गरीबी है तो सोशल टेंशन कभी भी हो सकती है, करप्शन वहाँ पर ज़्यादा होगा, क्राइम वहाँ पे ज़्यादा होगा। और यहाँ पे क्राइम है तो कोई कंपनी नहीं खोलना चाहेगा वहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो वहाँ पे खोल लेंगे तो नुकसान उनका ज़्यादा है।